जय जय श्री राम। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ये विधाता का विधान है। विधाता का समानता का सम दृष्टिकोण है। समानता का अर्थ है जिसे ऋषियों ने हमारे विधाता के विधान से संसार के विधिक कर्मों को, जो हम देवी देवताओं को देखते हैं, चित्त मूर्ति दर्शन, वो योग दर्शन है। पद्मासन में जो पद्म पर दिखाई पड़ते हैं हमारे देवी देवता, वो पद्मासन है। पद्म के आसन में, पद्मासन में हम बैठे, उठने बैठने जागने आहार लेने के हाथों के जो मुद्रा हैं 24, जीभ को जो काली जी बाहर निकालती हैं, वो हर मनुष्य को जीभ को पद्मासन में बैठ करके जिह्वा को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जिह्वा को बाहर निकालते हैं तो जो जिह्वा है वो आंतरिक ऊतक से जुड़ी हुई है। प्राण मूलाधार जहाँ शिवलोक है, भूलोक है, वहां तक स्पंदन करता है। स्पंदन करके शरीर में अग्नि कुंदन करके जीवन में शक्ति और सामर्थ्य से भर देता है। हफ्ते में एक बार मिर्च का पाउडर बना करके शहद मिला करके जिह्वा पर लगानी चाहिए। ये जिह्वा ही इसी से वाणी, इसी से रस, इसी से जीवन का रस जुड़ा हुआ है। तो ये योग दर्शन कर्म शक्ति से हो रहा है। कर्मों से शक्ति प्राप्त हो और वो शक्ति शांति की अवस्था में स्थिर हो, तभी जीवन सुंदर होता है। वही कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा है। कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, ईमानदारी से करने में जीवन में संतुष्टि होती है, आनंद प्राप्त होता है। बाहरी साधनों पर आनंद के लिए, सुख के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये आवश्यकताओं को कम करती है। आवश्यकताएं कम हो तो हर व्यक्ति ईमानदार हो। इसमें जो बाधा है वो मन की है। जो मन की गति है स्थिर नहीं है। इसलिए मन की गति स्थिर, चित्त की गति स्थिर, शरीर स्थिर जब होता है, करने के ये उक्ति, इस उक्ति को करके हम विधाता के विधान, संविधान समान दृष्टिकोण होता है। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये ऐसा संविधान है, क्योंकि सब उसी परमात्मा के, जिसके अंदर बुराई समाप्त हो जाती है। बुराइयां होती हैं, बुराइयां अंदर से निकालने के लिए, निर्मल करने के लिए, किसी की बुराई देखने या सुनने या बुराई करने के लिए नहीं। आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे तो कोई भी आपका बुरा ना चाहे। वो शक्ति हमें दो, दया निधि कर कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं,
जो भूले भटके बिसरे हैं उनको तारें स्वयं तर जाएं। तो ये मन की बुराइयां अंदर से निकालने की उक्ति है। निकल जाती हैं तो कोई बुरा नहीं दिखता, सिर्फ अपने अंदर बुराई दिखती है और उस बुराई को निकालने का ये प्रयत्न है। वेशभूषा भाषा जो भारत की निर्धारित है इस संविधान की, ये भी एक नियम है, प्राकृतिक नियम। प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुरक्षा से सबकी सुंदरता, सबकी सुरक्षा है। निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाय। इसलिए निर्मलता के लिए जो निंदक होता है वो आपकी बुराइयों को उभारता है। उस बुराइयों को सुनने के साहस ही सबसे बड़ी वीरता है और उस बुराई को सुनकर स्वीकार करके निकालने की प्रेरणा अंदर से उत्पत्ति हो। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो पद यात्रा निकाला, हिंदू धर्म का विराट रूप दिख रहा है। जिस तरह से शांति स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों के सभा में अपना शांति प्रस्ताव रखने गए, नहीं, उनके समझ में आया कृष्ण को ही बंदी यानी धर्म को ही बंदी बनाने का प्रयास किया तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन उस विराट रूप को भी समझ करके लोगों को समझ नहीं आया धर्म की शक्ति का। अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया, दिखाने पे ही अर्जुन ने मोह माया को त्याग करके धनुष बाण उठाया है। इसलिए आज आवश्यकता है निर्मलता की। जो महानगरों में जो गंदगी है, अवशेष है, उन्हें ऊर्जा में परिवर्तित करने की, ये शक्ति अपनी बनाने के लिए जो हमारे कमजोरी का कारण है, बीमारी का कारण है, प्रदूषण का कारण है और ये देश में जो बांटने का संविधान है जात पात धर्म भाषा के आधार पर जो आगे निकल रहा है, उसको पीछे ढकेला जाए सवर्ण जातियों को, दूसरे को आगे निकालने के लिए, जबकि कोई आगे निकल नहीं रहा है। जबकि हमारा जो भारतीय संविधान है परंपराओं का, सबको साथ लेने कर चलने का है। और जब आवश्यकताएं ही कम हो जाएंगी तो बेईमानी नहीं होगी, लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ निभाएंगे, स्पर्श होगा, दर्श होगा, स्पंदन होगा, जिससे सहजता से सब में शक्ति सामर्थ्य होगी। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट करें। ये वीडियो आपको बार बार मिलती रहे, जो भारत की संस्कार संस्कृति से आपको जोड़ती है। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का एक संविधान है जो सबके लिए कल्याणकारी है। दूसरा हमारे भारत का संविधान है जो व्यय को बढ़ाता है, आवश्यकताओं को
बढ़ाता है, प्रदूषण को बढ़ा रहा है और जितने भी धर्म हुए, चाहे मुस्लिम क्रिश्चियन, वो भी जीवन के नियम को तय करते हैं, यानी वो भी से एक तरह से उनके लिए संविधान ही है। तो इस देश में कितने संविधान रहेंगे? एक संविधान जो सबके लिए हितकारी हो, जो प्रकृति के लिए हितकारी हो, पूरे जगत के लिए हितकारी हो, वही संविधान श्रेष्ठ है। विधाता का विधान, उस विधान के अनुसार हमारा संविधान हो। जय श्री राम।